के खबरों में भोपाल से बड़ी खबर है, उसकी बात करेंगे। एमपी में लव जिहाद पर सियासत लगातार जारी है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का बड़ा बयान सामने आया। नेता प्रतिपक्ष ने लव जिहाद को फर्जी बताया है। लव जिहाद बीजेपी का शिगुफा है, ऐसा गोविंद सिंह ने कहा। गोविंद सिंह ने धर्म परिवर्तन को कानूनी हक बताया। नेता प्रतिपक्ष के बयान पर बीजेपी ने पलटवार भी किया है। लव जिहाद के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सुनियोजित तरीके से लव जिहाद हो रहा है, ऐसा भूपेंद्र सिंह ने कहा। कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया गया है। तुष्टीकरण की राजनीति से देश में इस तरीके के हालात बने हैं। कैबिनेट में भी धर्मांतरण का मुद्दा उठा है। सख्त कानून बनाने की कैबिनेट में जरूरत बताई गई है। हम तो लगातार घूम रहे हैं, 30-35 साल से राजनीति कर रहे हैं। हमारे पास तो एक आदमी नहीं आया आज तक। अगर किसी व्यक्ति को किसी धर्म से बच्चियों को शादी करने का स्वेच्छा से अधिकार है। अभी जिस तरह से एक बेटी के 35 टुकड़े किए गए, ये लव जिहाद नहीं है तो और क्या है। और इस तरह से लगातार घटनाएं पूरे देश में हो रही है। हर दिन घटना, एक न एक घटना हम लोगों के सामने आ रही है। ये पूरा ऐसे अनेक प्रमाण भी आए हैं कि जिसमें एक सुनियोजित तरीके से लव जिहाद का ही ये पूरा मामला है। तो लव जिहाद की एक सुनियोजित साजिश पूरे देश में चल रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए अनुराग हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, लव जिहाद पर सियासत लगातार जारी है और अब नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने जिस तरह का बयान दिया है, आखिर उसके क्या मायने निकाले जाएं? क्योंकि उन्होंने इस तरह का बयान देके कहीं ना कहीं अपनी ही पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बिल्कुल, देखिए, लव जिहाद के मामले को लेकर प्रदेश में सियासत जोरों पर है। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि लव जिहाद को लेकर यदि जरूरत पड़ी तो और कड़ा कानून बनाया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा था कि आदिवासी लड़कियों के साथ लव जिहाद कर उनकी जमीन हथियाने का काम हो रहा है। और इसी को लेकर आज नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का बयान आया। गोविंद सिंह ने कहा कि ये स्वैच्छिक है, ये स्वेच्छा है, ये अधिकार है कि कोई भी धर्म परिवर्तन कर किसी के साथ भी शामिल हो सकता है और ये लड़के लड़कियों को आज़ादी है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, उसका एक तरीके से समर्थन करते हुए नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह नजर आए। यानी कि उनका कहना है कि यदि कोई धर्म परिवर्तन करता है तो उसको इस बात की आज़ादी है। लेकिन सवाल इसी बात को लेकर है कि यदि दबाव बनाकर इस तरीके से शादी की जाती है तो क्या उसको उचित ठहराया जाएगा। कई तरह के मामले मध्य प्रदेश में निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन अब इसी मामले को लेकर प्रदेश में सियासत जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी अब कांग्रेस से सवाल कर रही है कि नेता प्रतिपक्ष के गोविंद। ठीक, आप लगातार बने रहिए। रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। शिगुफा बता रही है कांग्रेस जो लव जिहाद के मामले लगातार आ रहे हैं और जिस तरह से मुद्दा बीजेपी उठाती है, इसको फर्जी बता रही है। गोविंद सिंह का बयान है ये। लव जिहाद को फर्जी बताना मतलब केरल हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट जैसे आधा दर्जन हाईकोर्ट को फर्जी बताने जैसा है। क्योंकि लव जिहाद ये भाजपा या संघ या किसी विश्व हिंदू परिषद का शब्द नहीं है। ये हाईकोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में लिया हुआ शब्द है। और जिस प्रकार की घटनाएं लव जिहाद में घटती हैं, उसके तमाम व्यथा, जो पीड़ा है, जो प्रताड़ना है महिलाओं के प्रति, वो उजागर हुई है। उसको लेकर कोर्ट ने निर्णय भी सुनाए हैं। लेकिन ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा है कि लव जिहाद में जो पीड़ित प्रताड़ित महिलाएं हैं, युवतियां हैं, उनका कष्ट भी इनको नजर नहीं आता। इससे समझा जा सकता है कि ये मुस्लिम वोट के चक्कर में किस कदर पागल हो गए हैं कि इनको यह भी पीड़ा, व्यथा, महिलाओं के प्रति संवेदना बची नहीं है। ठीक, आप लगातार बने रहिए। भूपेंद्र सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपको। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप गोविंद सिंह के बयान से कि फर्जी है जो लव जिहाद को लेकर बीजेपी माहौल बनाती है, वो सब फर्जी है? ये माहौल बनाते हैं, ये तो बिल्कुल सच है। और लव जिहाद तो जो है, कितने हिंदुओं ने केवल जो है 2 औरतें करने के लिए, 3 औरतें करने के लिए इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया है। वो इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उस पर क्यों नहीं लव जिहाद कहते हैं? क्यों उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया? सिर्फ इसलिए कि एक और औरत लानी थी घर में। इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो।
ये जरा उस पर सवाल करके बताएं और लव जिहाद की बात करें। केवल वातावरण बनाने के लिए मुसलमान 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 ये करते रहना, ये कानून बना हुआ है, अपराध है। अगर किसी ने धोखा देकर किसी से शादी की है तो बयान देना चाहिए कि कानून के अनुसार उन पर कार्रवाई करना चाहिए। ये बताएं जरा। अभी ये जो विद्वान प्रवक्ता जी बातचीत कर रहे थे, मध्य प्रदेश में कितने मुकदमे दर्ज हुए हैं लव जिहाद के पिछले 18 साल में, जब से इनकी सरकार है? केवल जो है चुनाव पास में आते हैं तो गीत गाने लगते हैं, सामाजिक ताने बाने को डिस्टर्ब करते हैं, बातचीत करने लगते हैं। ये सिवा प्रोपेगेंडा के क्या है? सरकार स्टेटिस्टिक्स जारी करे, कितने मुकदमे दर्ज हुए, कितनी शिकायतें आई। 7.5 करोड़ 8 करोड़ आबादी इस मध्य प्रदेश की। और फिर अपने संसद सदस्यों पर भी जो है ये अपना वक्तव्य जारी करें, जिन्होंने केवल सिर्फ इसलिए इस्लाम स्वीकार कर लिया कि उन्हें एक दूसरी औरत घर में लानी थी। मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि एक औरत से संतुष्ट होना चाहिए, दो की जरूरत क्या है? तो ये सलाह अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को क्यों नहीं देते, अपनी पार्टी के नेताओं को क्यों नहीं देते? वो ये बात उन्हें सलाह उन्हें देनी चाहिए। देश में जो है अपने घर से उदाहरण शुरू होते हैं। आपके घर में आग लगी हुई है, दूसरों से कह रहे हो कि साहब पानी लाओ। ये जो काम करती है भारतीय जनता पार्टी, ये इनका पाखंड है, ढोंग है। और आप कहें तो मैं उनके नाम ले सकता हूं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, उनसे पूछिए कि उनके घर में दो औरतें कैसे हैं। मंच पर बैठे थे एक सज्जन जिनकी 4 पत्नियां हैं। क्या उनसे सवाल करने की हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी में? क्या उनका नाम उजागर करने की हिम्मत है? क्या उनको पार्टी से बाहर करने की हिम्मत है? केवल नारे लगवा लो, जनता को भड़का लो, लोगों में उद्विग्नता फैला लो और लोगों में जहर फैला दो। फैक्ट्रियां खोल रखी जहर की। ये चीजें ज्यादा समय चलेंगी, जनता समझने लगी है। जनता भी नाम उंगलियों पर जानती है कि इनके कितने सवाल तो ये भी नेताओं ने उठता है कि ऐसा आखिर अभी तक कितने मुकदमे दर्ज हुए, कितनी कार्रवाई हुई, और जिस तरह से सवाल भूपेंद्र गुप्ता जी उठा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, मुकदमे जो आते हैं पुलिस के पास में प्रकरण दर्ज होते हैं। जब से कानून बना है तब से तेजी के साथ में प्रकरण दर्ज होना प्रारंभ हुए हैं, वरना कांग्रेस के शासनकाल में तो इसके लिए कानून भी नहीं था। और तमाम प्रकार की व्यथा पीड़ा व्यक्त करने वाली महिलाएं जो सामने उजागर हुई हैं, वो उन कांग्रेस के जमाने में उनके लिए कहीं कोई बनाया हुआ नहीं था। और आज लव जिहाद जो मैंने कहा, क्यों भड़कती है कांग्रेस? लव जिहाद मैंने कहा कि संघ का भाजपा का शब्द दिया हुआ नहीं है, ये तमाम आधा दर्जन कोर्ट में के ऑब्जर्वेशन में शब्द आया, केरल हाई कोर्ट ने शब्द दिया है। और अगर इस प्रकार की घटनाएं उजागर होती हैं, सैकड़ों उदाहरण हैं। आ जाओ किसी दिन बहस इसी आपके चैनल पर कर ले, मैं आपके सामने सैकड़ों उदाहरण और महिलाओं की व्यथाएं, महिलाओं की पीड़ाएं आपके सामने रख देता हूं। लेकिन ये घटिया राजनीति, गंदी राजनीति करने वाले, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को वो लव जिहाद है कि नहीं है, ये बताइए जरा। समझ में इस प्रकार की जो उसे आप लव जिहाद मानोगे कि नहीं मानोगे, ये तो बताओ भाई साहब। महिलाओं के प्रति आप दोनों का ही, रजनीश जी, भूपेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनुराग लगातार अनुराग, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। भोपाल से बड़ी खबर की बात करेंगे। हिंदुत्व